नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ स्विच। किसी ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं, एज एन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, एज एन ऑसिलेटर यूज़ करते हैं और उसके कई सारी यूजेस हैं। उनमें से एक यूज़ है स्विच की तरह भी। किसी ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज़ लिया जा सकता है। उसके लिए जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को आप ये जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट होता है जब उसके इनपुट पर आप जो सिग्नल लगाते हैं वो इस प्रकार का हो कि वो फॉरवर्ड वाइज हो, तो आउटपुट आपको मिलेगा। अगर वो रिवर्स वाइज है तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ये दो कंडीशन आपको पता है। इस कंडीशन को हम एक ग्राफ से समझते हैं। ये ये जो ग्राफ यहाँ शो हो रहा है ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है। किसी ट्रांजिस्टर का आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जब किसी कांस्टेंट इन बेस करंट पर आउटपुट वोल्टेज जो है VCE और आउटपुट जो करंट है IC, अगर ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो उस केस में जो इनका जो रिलेशनशिप है VCE और IC का जो रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट बेस करंट, तो ये कहलाता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे बेस करंट आप बढ़ाते हो वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑन इंक्रीजिंग दी VCE। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आपको दिख रहा है इसके अंदर आपने ये देखा कि जो क्यू पॉइंट है, जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में भी बता दिया था, जो आपका क्यू पॉइंट है अगर वो इस रीजन से इस रीजन के बीच में, यानी यहाँ कहीं पर है, इस रीजन से इस रीजन के बीच में, तो ट्रांजिस्टर स्मूथली वर्क करता है और इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। ठीक है, तो एक्टिव रीजन के अंदर क्यू पॉइंट अगर है तो हमारा ट्रांजिस्टर लीनियरली वर्क करेगा, यानी एक लीनियर डिवाइस की तरह वर्क करेगा और आउटपुट जो मिलेगा हमें वो डिस्टॉर्शन लेस मिलेगा। लेकिन अगर मैंने जैसा आपको पिछली क्लासेस में बता दिया था कि जो क्यू पॉइंट है आपका अगर इस रीजन में चला जाता है या फिर इस वाले रीजन में चला जाता है तो यहाँ पर ये जो दो रीजन है यहाँ पर हमें डिस्टॉर्शन मिलता है, या ये कहें कि इन रीजन्स में जो आउटपुट आपको मिलेगा वो इनपुट के करस्पॉन्डिंग लीनियर नहीं होगा। इस रीजन में जिसको मैंने ये हाईलाइटेड या जो शेडेड जो दिख रहा है आपको, इस रीजन को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हाईली कंडक्टिविटी शो होती है ट्रांजिस्टर की, ये कहलाता है आपका सैचुरेशन रीजन। तो इन रीजन को ही यूज़ लिया जाता है ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज़ लेने में। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है तो उसका आउटपुट क्या रहेगा, तो उसका आउटपुट जो है वो वही रहेगा जो कि आपने सप्लाई वोल्टेज लगाया है, यानी कि हाई रहेगा। तो दो कंडीशन है। देखिए स्विच क्या करता है, एक नॉर्मल स्विच क्या करता है, एक नॉर्मल स्विच ये करता है कि मान लीजिए आपने ये कोई स्विच लिया, अगर आपने इस स्विच को ओपन रखा है तो ये ऑफ कहलाएगा, ओपन रखा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑफ। यानी कि इनपुट में आप कुछ भी सिग्नल लगाओगे आउटपुट में आपको ज़ीरो ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये ऑन है, अगर ये ऑन है तो उस केस में आप सिग्नल जो लगाओगे आउटपुट में आपको सिग्नल मिलेगा। आउटपुट में वो सिग्नल अगर आपको मिल रहा है इसका मतलब कहेंगे कि वहाँ पर करंट आ रही है या वोल्टेज हमें मिल रहा है, तो 1। तो 0 1 का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ऑफ है तो 0, ऑन है तो 1। तो ये जो ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पर हम इसको 0 1 से लिखते हैं। तो 0 का मतलब होता है कि जो आउटपुट सिग्नल है वो है आपका 0 वोल्ट, और अगर 1 है तो इसका मतलब हुआ कि जो आउटपुट सिग्नल है वो उतना ही है जितना हमने लगाया। मान लीजिए 5 मिली वोल्ट का सिग्नल लगाया या कुछ भी लगाया आपने, ठीक है, और क्योंकि डिजिटल की बात कर रहे हैं तो 5 वोल्ट इक्वल टू हम जनरली 1 मान लेते हैं, और 0 वोल्ट को हम 0 मानते हैं। तो ये आपका 0 1 का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रांजिस्टर के केस में यहाँ पर 0 1 का क्या मतलब है कि अगर कट ऑफ रीजन में है ट्रांजिस्टर तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर ये कट ऑफ में है तो आउटपुट आपको मैक्सिमम मिलेगा, कैसे मिलेगा अभी देखेंगे। और सैचुरेशन रीजन में है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा।
ज़ीरो मिलेगा कहने का मतलब। तो ये कैसे काम करता है वो दिखते हैं। तो ये मैंने जो आपको रीजन बताए डीसी लोड लाइन पर, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या है, तो इनको हम ये जो दो डायग्राम यहाँ बना रखे हैं इनसे समझते हैं, और वन बाय वन समझते हैं। पहले कट ऑफ रीजन की बात करते हैं। तो जो कट ऑफ रीजन है, ये ट्रांजिस्टर है आपका कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के इनपुट पर आप कोई भी सिग्नल लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप कोई भी सिग्नल लगाएंगे, तो अगर ये कट ऑफ है, हमने इसकी बाइसिंग इस तरह से कर रखी है कि कट ऑफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस जो है वो एमीटर के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंडेड 0 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस पर जो सिग्नल आ रहा है वो क्या है, 0 वोल्ट। इसका ये मतलब हुआ कि ट्रांजिस्टर का इनपुट क्या है, 0 वोल्ट। तो जो आपका वी आई है, वी आई एन यहाँ पर इस केस में वो है 0 वोल्ट। अब जो बाइसिंग के लिए हम डीसी सप्लाई लगाते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या है कि इनपुट 0 है। देखिए एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसका एक ये स्टेप आप पढ़ते हैं जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये स्टेप क्या शो करता है, जो डिप्लीशन लेयर है उसको शो करता है। और इसकी हाइट हम कितनी लेते हैं, इसकी हाइट लेते हैं हम इसकी हाइट को लेते हैं हम जनरली, अगर ये कॉमन एमीटर है तो इसको लिखते हैं वी बी ई, यानी कि बेस और एमीटर के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है ये उसकी हाइट है। अगर वी बी ई की वैल्यू 0.7 से 0.7 वोल्ट से कम है तो ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होता है। उसको हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, कट ऑफ। जब तक इस हाइट के बराबर 0.7 वोल्ट की हाइट के बराबर का सिग्नल नहीं आया या इससे ज़्यादा का नहीं आया तब तक ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। तो यहाँ कंडीशन यही है, जो कट ऑफ का जो कंडीशन है वो क्या है, ये अगर बेस एमीटर पर अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है या वो ग्राउंड है तो उसका वी बी ई वोल्टेज जो होगा वो लेस देन 0.7 वोल्ट होगा, और इसलिए ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो आउटपुट वही मिलेगा जो हमने बाइसिंग करंट वोल्टेज लगा रखी है। ये पाथ जो रहेगा करंट का वो इस तरह से रहेगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको ये वोल्टेज मिलेगा, और वो कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज के बराबर, वी सी सी के बराबर है ना। आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, वी सी सी के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बेस एमीटर आपका जो आपका है इनपुट जिस पे नहीं लगा रहे हैं तो वो रहेगा आपका रिवर्स बाइस, और रिवर्स बाइस रहेगा तो आपका जो आईसी है, आईसी क्या रहेगा, वो ज़ीरो, क्योंकि आई भी ज़ीरो हो गया। आई भी ज़ीरो है तो आईसी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। देखिए यहाँ पर क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रखा ना इसको, तो करंट क्या फ्लो करेगी क्या, तो नहीं करेगी। तो आई भी तो है हमारा ज़ीरो, और आई भी ज़ीरो है तो इसलिए आई सी भी ज़ीरो, क्योंकि आई सी जो होता है वो होता है बीटा टाइम्स आई बी। तो इसलिए ये ज़ीरो, आई सी ज़ीरो हो गया, और इसलिए आपका जो वी आउटपुट होगा वो कितना होगा, वी सी सी के बराबर। यानी कि आपको आउटपुट सारा मिल जाएगा जो बाइसिंग वोल्टेज लगाया उसके टर्म्स में। तो इसको मैंने स्विच ऑफ की कंडीशन बताई है राइट साइड में। तो ओपन स्विच है, एक तरह से ओपन स्विच है, तो आउट जो एक तरह से ये कह सकते हैं आपका वोल्टेज जो है वो क्या है, हाई है। अब रिवर्स बायस की कंडीशन, सॉरी आपका जो कट ऑफ तो हो गया। अब जो सैचुरेशन की जो कंडीशन है वो क्या है, सैचुरेशन का है या ट्रांजिस्टर जो है ऑन की कंडीशन वो क्या है। तो अब मैं इसका उल्टा करता हूँ। पहले कट ऑफ मैंने क्या किया था, इनपुट सिग्नल को ग्राउंड किया था। इनपुट पे जो सिग्नल आ रहा था उसको मैंने ग्राउंड से जोड़ दिया था। अब मैं उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहा हूँ। तो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इनपुट पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहा है, इनपुट पर कोई वोल्टेज आ रहा है, और वो वोल्टेज हमेशा 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा। अगर ये 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ, ये जो आपको लूप दिख रहा है ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, क्योंकि ये क्या कर रहेगा, ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बाइस। इस केस में क्या था, इस लूप में आप देखेंगे तो इसमें था ये ट्रांजिस्टर रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस है तो ये ऑन ही नहीं होगा, जबकि फॉरवर्ड बाइस में ट्रांजिस्टर ऑन होता है। हमेशा याद रखना कि जो वीसीसी है आपका, वीसीसी वोल्टेज इन जनरल 0.7 वोल्ट से ज़्यादा ही होता है। 5 से लेकर 10 वोल्ट 15 वोल्ट डिपेंड करता है कि ट्रांजिस्टर कैसा है।
0.7 वोल्ट से ज़्यादा ही होगा। जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस। तो आपको ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो करंट को एक पाथ मिल गया, तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। अब जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, लोड के ऊपर जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, इस तरह से फ्लो करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्विच है वो ऑन हो गया, यहाँ उस केस में ऑफ था, इस केस में ऑन हो गया। तो करंट जो है इस पाथ को फॉलो करेगी कि जो ईजीएस्ट पाथ है। तो आपको आउटपुट पर जो है कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये स्विच ऑन की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। तो ये जो ऑन ऑफ जिसको हम स्विच की तरह जो टर्म यूज़ ले रहे हैं वो यही शो करती है कि जो कट ऑफ है और यह जो सैचुरेशन रीजन है, इन दो रीजन के बीच में अगर ट्रांजिस्टर को यूज़ ले रहे हैं तो ये आपका जो है स्विच की तरह काम करता है। तो जो मैंने थ्योरी है वो सब मैंने यहाँ लिख रखी है, आप वीडियो पॉज करके इसको समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। और जो बेसिक फीचर्स हैं वो यही है कि ट्रांजिस्टर के जो इनपुट पर आप सिग्नल लगाएंगे मान लीजिए, तो वो सिग्नल उसको अगर फॉरवर्ड बाइस करता है तो फॉरवर्ड बाइस करने से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, करंट जो है या यूँ कहें कि आउटपुट में वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। और जो उसका उल्टा करें तो उस केस में आपको मिलना शुरू हो जाएगा वोल्टेज, क्योंकि वो बैटरी वोल्टेज के इक्वल होगा। तो ये है आपका स्विच ऑन स्विच ऑफ। जनरली आपको बस इन डायग्राम्स को याद रखना है। ये जो दो डायग्राम मैंने स्विच के रूप में बनाए हैं इनको आप याद रखिए। बस फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज का ही पूरा इसमें वर्किंग है।